आमने सामने के युद्ध में पाकिस्तान बार बार हर बार हारा है। 1947-48 का युद्ध हो, 1965 का हो, 1971 का हो या फिर 1999 का कारगिल वॉर। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर भारत का डर इस कदर हावी है कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत जरूर सैन्य हमला करेगा। तो यहां हम आपको एक बात बता दें कि भारत हमला करेगा नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर का नेचर ही बदल दिया है। पीएम मोदी ने नए भारत के नए वॉर के हथियार बदल दिए हैं। अब की बार बिना एक भी गोली चलाए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए वॉर शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर आपका अपना पसंदीदा शो एक्सरे। पाकिस्तान में पीएम मोदी के नए वॉर और नए हथियार से हाहाकार मचा हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि नए भारत के नए वॉर के क्या क्या हथियार हैं। हथियार नंबर 1, संभावित सैन्य हमला, पाकिस्तान पर फियर ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक। हथियार नंबर 2, सिंधु जल संधि को रद्द कर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। हथियार नंबर 3, कृषि के लिए खाद पर रोक, भारत की फर्टिलाइजर स्ट्राइक। हथियार नंबर 4, हेल्थ सेक्टर पर भारत की चोट, पाकिस्तान पर मेडिकल स्ट्राइक। हथियार नंबर 5, पाकिस्तान के चैनलों पर प्रतिबंध, भारत की डिजिटल स्ट्राइक। बात करते हैं पीएम मोदी के पहले हथियार की, जो है पाकिस्तान पर फियर ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 सैलानियों की हत्या को एक हफ्ते हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान पाकिस्तान के बेतहाशा डर को साबित करने के लिए काफी है। वो कह रहे हैं कि भारत सैन्य हमला जरूर करेगा। हमले के इस डर से पाकिस्तान के हुक्मरान बौखला गए हैं। वो पाकिस्तान जो दाने दाने को मोहताज है, बौखलाहट में उसके नेता मंत्री भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसके नेताओं के 2019 में पैर कांप रहे थे, इस डर से कि जल्द से जल्द पाकिस्तान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं करेगा तो भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देगा। और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान उसी फियर ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक से जूझ रहा है। वो बात और है कि अपने डर को छिपाने के लिए परमाणु बम की धमकी दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया हाल ही में पाकिस्तान की सेना की औकात देख चुकी है, जब बलूचिस्तान में अपनी एक ट्रेन को छुड़ाने में पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। और अब क्योंकि पीएम मोदी ने कह दिया है कि पहलगाम के हमलावरों और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी, तो मोदी के इस संकल्प ने पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक की दहशत भर दी है। और इसी दहशत का नतीजा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत का हमला तय है। इन हालात में कुछ कूटनीतिक फैसले लेने होंगे और ये फैसले लिए जा रहे हैं। यह साबित हो गया कि पीएम मोदी की सेना ने बिना एक भी गोली चलाए, बिना टैंकों को मोबिलाइज किए, अपने अत्याधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल से बिना कोई मिसाइल दागे पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग के बाद सेना को खुली छूट दे दी है, हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा है कि तारीख और लक्ष्य का फैसला लेते ही सेना अपना काम शुरू कर देगी। और अब बात करते हैं पीएम मोदी के हथियार नंबर 2 की, सिंधु जल संधि को रद्द कर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। यूं तो पाकिस्तान का असली धंधा दहशतगर्दी है, अपनी जमीन पर दहशतगर्दों को पनाह देना, उन्हें दहशत फैलाने की ट्रेनिंग देना। लेकिन इसी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और पाकिस्तान को खेती के लिए चाहिए पानी। और पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से मिलने वाला करीब 80 अरब घन मीटर पानी मिलना बंद हो जाएगा। और पाकिस्तान जो बिन पानी की मछली की तरह छटपटा रहा है, उसकी यही एक खास वजह है, क्योंकि पीएम मोदी के पानी रोकने के फैसले से पाकिस्तान पर करीब 100 परमाणु बम के बराबर का असर पड़ने वाला है। इस 80 अरब घन मीटर पानी को भारत रोक देगा तो पाकिस्तान न सिर्फ बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा,
बल्कि खेतीबाड़ी और बिजली परियोजनाएं ठप हो जाएंगी। पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले 80% पानी पर बहुत अधिक निर्भर है। अब आप यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान की 80% यानी 1.6 करोड़ हेक्टेयर खेती की जमीन सिंधु जल संधि के पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान इन तीनों नदियों के 90% पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करता है और अगर पानी रोक दिया गया तो पाकिस्तान में पैदा होने वाला गेहूं, चावल, गन्ना, कपास जैसी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। वो पाकिस्तान जो वैसे ही दाने दाने को मोहताज है, उस पाकिस्तान का पंजाब प्रांत देश के 85% खाद्यान्न का उत्पादन करता है और सिंधु का पानी नहीं पहुंचा तो पंजाब प्रांत की खेतीबाड़ी पूरी तरह खत्म। और फिर पाकिस्तान का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। खेती चौपट होने से पाकिस्तान के खजाने पर 25% का असर पड़ेगा और 70% आबादी की कमाई पर प्रभाव पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ कि पाकिस्तान के भीख वाले कटोरे का साइज और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के कई शहरों में भूजल की भारी कमी है और लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। पीएम मोदी की इस वाटर स्ट्राइक से पंजाब और सिंध के कराची, लाहौर और मुल्तान में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे क्योंकि ये सिंधु बेसिन पर निर्भर हैं। इसके अलावा संधि के तहत सिंधु और झेलम नदियों की वजह से तरबेला और मंगला बांध जैसी जल विद्युत परियोजना को भी पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन नहीं होगा और पाकिस्तान अंधकार में डूब जाएगा। पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान का डूबना तय है। अब इसी से जुड़ा है पीएम मोदी का तीसरा हथियार, कृषि के लिए खाद पर रोक। पीएम मोदी की पाकिस्तान पर फर्टिलाइजर स्ट्राइक। पाकिस्तान को 80 अरब घन मीटर पानी मिलना देर सवेर बंद हो ही जाएगा, लेकिन भारत ने अभी से पाकिस्तान को कृषि के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज खाद देना बंद कर दिया है। भारत कई दशकों से पाकिस्तान को डीएपी और यूरिया खाद की सप्लाई करता रहा है। अब जब भारत ने खाद की सप्लाई रोक दी है तो फर्टिलाइजर्स की कमी की वजह से पाकिस्तान की फसलों के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जग जाहिर है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अब खाड़ी देशों, चीन या मध्य एशिया से महंगी कीमत पर फर्टिलाइजर्स का आयात करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब यह है कि पीएम मोदी की फर्टिलाइजर स्ट्राइक से पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा और ऐसी गुर्बत में पाकिस्तान युद्ध लड़ सके ये तो संभव ही नहीं है। अब बात करते हैं पीएम मोदी के चौथे खतरनाक हथियार की। हेल्थ सेक्टर पर भारत की चोट, पाकिस्तान पर पीएम मोदी की मेडिकल स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का कारोबार बंद कर दिया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर कारोबार भी शामिल है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े कारोबार बंद होने से पाकिस्तान पर दबाव बेतहाशा बढ़ चुका है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की मेडिसिन के रॉ मटेरियल के लिए भारत पर निर्भरता 40% से ज्यादा है। कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और एंटीबायोटिक्स जैसी जरूरी दवाओं। ताजा हालात यह हैं कि पाकिस्तान में दवाओं की कमी होनी शुरू हो चुकी है। आदत के मुताबिक पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी चीन, रूस और यूरोपीय देशों के सामने कटोरा लेकर पहुंचने की तैयारी में है। और अब बात हथियार नंबर 5, पाकिस्तान के चैनलों पर प्रतिबंध, पीएम मोदी की पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान हमेशा से ही डिजिटल माध्यम से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने, झूठी खबरें और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल करता रहा है। चाहे वो अनुच्छेद 370 के खात्मे का वक्त रहा हो, सीए या फिर 3 तलाक पर रोक के कानून की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने वक्त रहते ही पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित इन चैनलों में डॉन न्यूज, समर टीवी, ARY न्यूज जैसे पाकिस्तान के कई न्यूज एजेंसीज के यूट्यूब चैनल्स शामिल हैं। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि पहलगाम में दहशतगर्दों के हमले के बाद इन पाकिस्तानी चैनलों ने भारतीय सेना, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा प्रसारित किया। पीएम मोदी ने ठीक ही कहा था कि पहलगाम में दहशतगर्दी फैलाने वालों और उनकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। ठीक वैसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है
वाकई किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि इन 5 हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। और अब तो आर्मी को भी पीएम मोदी ने हरी झंडी दे दी है। तो जल्द ही आपको एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छी लगी तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हां, हमारा हौसला बढ़ाइए। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और अब मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्शन रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।